हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप सब? आज हम गेट ऑफ डॉक्टर घोष का 5th चैप्टर करेंगे। मैंने कल 4th किया था और मैं आज बहुत ज़्यादा जल्दी ला रही हूँ क्योंकि मैंने कल ही अपलोड किया था और आज दे रही हूँ। मतलब कि बहुत ज़्यादा जल्दी, पता नहीं कैसे, मेरे पास टाइम बहुत है आजकल। तो फिर स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। हमें चूहान को दिखाया जाता है। चूहान सो रहा होता है, खराटे मार मार के उसके गाल पे ना बहुत सारी चोटें लगी हुई थी। और फिर हमें एक आवाज़ आती है, कितना बेवकूफ़ है ये। और फिर हमें सीजिंग जी को दिखाया जाता है। वो बोलता है कि क्या ये अपना एग्ज़ाम भूल गया है आज का, और सोचते हैं अपने मन में, मैं आज सुबह पीछे नहीं करना चाहूँगा। और फिर वो सब ना, सीजिंग जी ना चूहान को देख के ये सब कह रहा होता है, चूहान सो रहा होता है। और फिर वो ना बोलता है कि अगर नहीं तो मेरी इच्छा, और उसके चेहरे पे अपना हाथ ले जाता है और उसकी तरफ झुकते हुए बोलता है कि ये आदमी कल रात 2.5 घंटे के लिए बाहर था और वापस आया तो इसका पूरा चेहरा नीला पड़ा हुआ था। और बोलता है मुझे हैरानी होती है कि उसने ना जाने कौन कौन सी ऐसी बातें की होगी जिनके बारे में बात भी नहीं कर सकते। सीजिंग ये तो सोच ही रहा होता है। फिर चूहान का फ़ोन चिंग चिंग बजता है और चूहान झटके में खड़ा होकर बोलता है, अभी समय क्या हुआ है? और वो झटके में खड़ा हुआ था ना, फिर वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं। और भाई दोनों ना बहुत ज़्यादा करीब थे। और फिर सीजिंगजी बोलता है, क्या चाबुक मिठाइयों से ज़्यादा असरदार होते हैं? और फिर आज उनकी क्लास थी तो फिर वो क्लास चले जाते हैं 8 AM पे। और वो पेपर, मतलब सर पेपर्स ले रहे थे, मतलब उनके हाथ में पेपर्स थे और चूहान बैठा हुआ था। और पीछे से ना कोई पेंसिल को ना, मतलब कि ना कटर नहीं है, ये चाकू है, सर से, हाँ चाकू है, चाकू से छिल रहा था बहुत तेज तेज। और वो सी जियांगरेन होता है। भाई वो बहुत तेज छिल रहा होता है। चूहान को तो देख ही सकते हो, मतलब डर गया था पूरा। और फिर चूहान बोलता है कि वो उस ठंडी जमा देने वाली क्लासरूम में उसका इस्तेमाल कर रहा है। चूहान ना सी जियांगरेन पे ध्यान ना दे के अपना डेस्क से पेपर उठाता है और उस पर नज़र डालता है। और पता है उसको ना वहाँ पर ना कल रात का ही सीन दिख रहा था, बाथरूम वाला। फिर वो अपनी मुंडी उसको देख के मोड़ लेता है। और फिर वो क्वेश्चन पेपर देखता है और बोलता है, इस पर्सन के लिए मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, ये बोलते हैं चूहान। पूरी क्लास के हक्के बक्के उड़ जाते क्वेश्चन पेपर को देख के। इतना टफ आया हुआ था, सबकी ना आत्मा बाहर निकल रही थी। और बस सी जियांगरेन था जो पीछे आराम से बैठा हुआ था मौज में और अपनी पेंसिल को छिल रहा था। और फिर पेपर शुरू होने के 10 मिनट बाद भी सब मूर्ति बने हुए थे और चूहान तो बना ही कहीं पड़ता कहाँ है वो। और फिर वो पीछे से फिर 20 मिनट भी हो चुके हुए हैं। और फिर वो बोलता है सीजिंग चूहान से, क्या तुम मूर्ति हो? उसको उसको ना टच करते हुए वो बोल रहा था अपनी इंग्लिश से। चूहान को टच करते ही ना वो चूहान गिर जाता है डेस्क पे और सोने लग जाता है। और सीजिंग जी बोल रहा है, अरे ये तो सो रहा है। और फिर सीजिंग जी ना अपने हाथ ना उसके हाथ पे, मतलब कि उसके हाथ उसका आर पार जा रहे होते हैं ना, तो उसके हाथ के आर पार जा रहे होते हैं। और फिर सीजिंगजी बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल भी चौका नहीं है, और बोलता है ये मेरे लिए बिल्कुल सही है। सीजिंगजी ना उसका हाथ टच करते हुए ये सब बोल रहा था और बोलता है कि ना, मैं कुछ समय के लिए यह शरीर उधार लूँगा और मज़े करूँगा। और गाइस, सीजी अंग्रेन ने ये सब बोलते हुए ना बहुत ज़्यादा ईवल स्माइल कर रहा था। और फिर वो शायद उसके शरीर में चला जाता है और चूहान चिल्लाता है और पूरी क्लास उसकी तरफ मतलब चौंकते हुए घूरते हुए देखते से क्या हो गया। और फिर सीजी अंग्रेन अपने मन में बोलता है ना कि क्या यह व्यक्ति, मतलब वो लूज़र बोलता है ना, शहर बार तो व्यक्ति कहाँ जाएगा, वो बोलता है क्या ये लूज़र मुझे सोते हुए ताना मार रहा है। शी जियांगरेन ना बहुत ज़्यादा गुस्से में ना, मतलब कि ये सब बोल रहा होता है। और फिर उसे ना पीछे से घूरने लग जाता है चूहान को गुस्से वाली नज़रों से। और फिर
शी जिंगजी बोलता है चेंगरेन को अपने मन में थैंक्स ब्रो। और फिर एक लड़की का हाथ उठ जाता है क्वेश्चन करने के लिए। और वो लड़की पूछती है कि सर, क्या आप जानते हैं लीफ और पैथ क्या होता है? ये सब बोलते हुए ना वो बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी, जैसे कि पता नहीं क्या हो जाएगा अभी। सर बोलते हैं नहीं, क्यों? और फिर वो मतलब कि ना फिर स्विप की आवाज़ आती है और ना खिड़की खुल जाती है। और फिर खिड़की खुलती है और पता है खिड़की किसने खोली होती है? उसी लड़की ने खोली होती है। और फिर भाई वो बोलती है आप जानते हैं अब। और फिर वो ना मतलब कि छलांग लगा देती है खिड़की से। उस लड़की को कूदते हुए देख के ना सीजिंग मतलब झटके में उठता है और उसके पास जाते हुए बोलता है कि अरे ये बात तो बहुत परेशान करने वाली है। और वो मतलब झटके से उठा था और फिर उसकी नज़रें कहीं और जाती है। वो देखता है ना उस लड़की का हाथ ना चूहन ने पहले ही पकड़ लिया था और वो मतलब कि ना बहुत मुश्किल से उसका हाथ पकड़ा था। उसके हाथ काँप रहे थे। और फिर वो बोलता है कि चूहन बोलता है मैं तुम्हें ऊपर खींचूंगा। और फिर वो लड़की उसे ऊपर देखती है और अपना हाथ आगे बढ़ा के ना उसकी गाल पे ले जाती है। और वो उसके गाल पे ना अपने नेल्स से कट लगा देती है। भाई देखो उसको बचा रहा है, उसके नेल्स पे मतलब उसके गाल पे ही कट लगा दिया। ये देखकर ना चूहाना शॉक हो जाता है और उस लड़की का हाथ छूट जाता है और वो लड़की नीचे गिर जाती है। और फिर पीछे से सीजियांग आता है और बोलता है बहुत दुर्लभ। भाई उसका चेहरा देखो मतलब बहुत ज़्यादा शौक में, भाई किसी को बचाना पाओ तो ऐसे ही लगता है। और फिर वो कि चूहान कि तुम्हारी अभी भी ये बात करने की हिम्मत है। ये ना वो सी जियांगरेन से गुस्से में बोल रहा होता है। और ये बोलने के बाद चूहान ना खिड़की से नीचे की तरफ देखता है उस लड़की को। और वो लड़की गिरी हुई थी और ना उसके मतलब कि ना पूरा ब्लड ब्लड हो रखा था, उसके कपड़े में भी लग गया था। और फिर सब ऊपर से बोल रहे थे क्या वो मर चुकी है। और सी जियांगरेन ना एम्बुलेंस को कॉल कर देता है, कॉल लगा रहा था। और शी जिंगजी पीछे से बोल रहा होता है कि उसके बाएं फीमर की गर्दन फीमर सॉफ्ट में चोट लगी और ह्यूमर सॉफ्ट में भी चोट लगी है। और बोलता है शी जिंगजी कि ये बेहोश हो गई है और इसकी धड़कन भी नहीं चल रही है, सीपीआर के लिए तैयार हो जाओ। और चूहान ये सब सुनने के बाद शौक में पीछे मुड़ता है और शी जिंगजी से बोलता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और अपने मन में बोलता है कि क्या वह उचिया क्लैन से है और उसके पास सारिंगन है? और बोलता है कि वह असल में तीसरी मंजिल देखकर ही बीमारी का पता लगा सकता है। लगता है भाई ये भी उचिया का फैन है मेरी तरह। और फिर वो बोलता है मतलब सीन चेंज होता है और वो स्माइल करते हुए बोलता है शी जिंगजी ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ। और वो बोलता है क्योंकि इमरजेंसी आ जाती है ना। और फिर शी जिंगजी चूहान के पास अपना हाथ बढ़ाता है और उसके सर पे रख देता है और उससे बोलता है कि ये सब आप पर निर्भर करता है। और ये सुनकर उसको अच्छी फीलिंग होती है। और फिर चूहान भागते हुए मतलब बहुत तेज भागते हुए ना उस लड़की के पास जा रहा होता है। और फिर क्या बोलते हैं फिर वो पहुंच जाता है उस लड़की के पास और उसे शी जिंगजी बोलता है कि 1 मिनट में 100 बार, तुम्हें पता है ना बेवकूफ़। और फिर चूहाना उसकी बात सुनकर ना उसका मतलब उसे सीपीआर देने लग जाता है। वो उस लड़की को मतलब अच्छे से सीपीआर दे रहा होता है, बहुत देर तक दे रहा होता है। और फिर वो बोलता है शी जिंगजी से कि अगर आप इतने अच्छे हैं तो खुद ही आजमा लीजिए। फिर चूहान बोलता है कि शायद उसे ऊपर खींचने की कोशिश में मेरी सारी ताकत ख़त्म हो गई। ऐसा लग रहा है कि मुझ में अब ज़रा सी भी जान नहीं बची। और फिर वो बोलता है क्या मैं पहली आपात स्थिति में हूँ? और फिर पीछे से हड्डी वाला सर नीचे गिरता है और फिर पीछे से किसी का हाथ आता है और वो बोलता है लगता है तुमने सारी स्पॉटलाइट चुरा ली।
और पीछे वाला व्यक्ति ना शी जियांगरेन होता है और फिर चूहान उससे बोलता है चलो साथ में करते हैं तो फिर। और फिर शी जियांगरेन और चूहान दोनों मिलकर ना उस लड़की को सीपीआर देने लग जाते हैं, उसके चेस्ट को मतलब कि दबाते हैं। और फिर वो लड़की ना खून की खांसी बोलते हैं ना उसे, हाँ खून की खांसी करती है और ब्लड निकल जाता है उसके मुंह से, चूहान के मुंह पर। और दूसरी तरफ से शी जिंगजी शर्माते हुए बोलता है चूहान से तुम बहुत बुरी हालत में हो बेवकूफ। और बोलता है क्या आप दोनों एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। चूहान और शी जियांगरेन दोनों भाई एक दूसरे के बाहों में थे यार, इतना अमेजिंग लग रहा है ना देख के, मेरे को क्या ही बताऊँ। और फिर शी जिंगजी बोलता है चूहान से कि एक दूसरे से पीठ सटाकर चिपका के रखना काफ़ी अनुचित लगता है। चूहान भी काफ़ी शर्मा रहा था। और फिर शी जियांगरेन ना चूहान को एक टावल जैसा देता है और बोलता है यास्कता। और फिर वो बोलता है मैं मना नहीं कर सकता, मतलब कि मुझे मना करना मुश्किल लग रहा है। और फिर शी जियांगरेन उस टावल का वो मतलब कि पैकेट ऊपर से फाड़ देता है और बोलता है इसे लो। और उस पे लिखा हुआ था बस आराम करे, गीला तौलिया, एक ज़रूरी और लोकप्रिय चीज़ घर या यात्रा के लिए। और फिर एम्बुलेंस आती है, उस लड़की को ले जाती है, सन की लड़की को। और फिर वो दोनों अलग हो जाते हैं। और फिर वो बोलता है शी जियांगरेन लगता है इस बार मैं हार गया। उस लड़की को बचाने के बाद ना चूहान बहुत ज़्यादा खुश था, उसकी चेहरे की स्माइल देखो कितनी प्यारी लग रही है ना, है ना। और फिर वो शी जिंगजी बोलता है चूहान से कि मुझे लगता है यह सच है कि वो मूर्ख लोगों को सर्दी नहीं लगती। और बोलता है कि हालांकि वह अपनी परीक्षा के सवालों का जवाब नहीं दे पाया, उसे असल में वो याद है जो मैंने उसे याद करवाया था। यार इनकी स्माइल कितनी प्यारी लगती है। देखो अभी हमने दोनों की स्माइल देखी, दोनों प्यारी है ना। और फिर तो चूहान अपना हाथ थोकते हुए बोलता है ओह ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि परीक्षा रद्द हो जाएगी। चूहान की इतनी बड़ी खुशी देखकर शी जियांगरेन बोलता है सपने देखते रहो, मुझे पक्का यकीन है कि टेस्ट दोबारा होगा। सो गाइस हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि मेरे को लगता है मैंने ये चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, उसके लिए सॉरी दिल से। और दूसरी बात ये है कि मैं चाहती हूँ इसके साथ मैं एक और BL मांगा एक्सप्लेन कर दूँ। तो प्लीज़ गाइस मेरे को किसी कोई नेम कमेंट करो जो मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। तो प्लीज़ यार कुछ बता दो वरना मेरा यूट्यूब खाली रह जाएगा यार, वरना तुम्हारी दीदी यूट्यूब छोड़ के चली जाएगी, समझे। जल्दी जल्दी कर दो। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, गुड बाय। कल मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ। सी यू लेटर।